तो यहाँ से अब हमारे पास एक चीज निकल करके आती है कि देयर इज एक्यूमुलेशन ऑफ सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज ऑन द रोड विच डज नॉट अलाउ एक्स्ट्रा जिंक आयंस टू मूव इन द सॉल्यूशन। होगा क्या कि जो हमने ये जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन बनाया, इस जिंक सल्फेट सॉल्यूशन के अंदर हमने मेटल रोड रखी हुई है, तो ये मेटल रोड बेसिकली यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स का लॉस करते हुए कन्वर्ट हो जाएगी किसके अंदर, जिंक टू पॉजिटिव आयन के अंदर। ये मेटल रोड काम कर रही है किस में कन्वर्जन होने का, जिंक टू पॉजिटिव आयन में कन्वर्जन होने का। उसी टाइम पर यहाँ सॉल्यूशन में से कुछ नेगेटिव चार्ज निकलेंगे और वो इस सरफेस पर यानी कि मेटल सरफेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे और एक बैरियर बनाएंगे कि कुछ जिंक टू पॉजिटिव आयन एक्सेस अमाउंट में यहाँ से स्टिमुलेट ना हो, अक्यूमुलेट ना हो। तो ये भी हमें चीज़ ध्यान रखनी होती है कि किसी भी सेल में जब हम इलेक्ट्रोड की बात करेंगे, एनोड की बात करेंगे, तो वहाँ पे लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ साथ एक सफिशिएंट नेगेटिव चार्ज का अमाउंट मेटल सरफेस की तरफ भी जाना चाहिए, जो रोकेगा जिंक टू पॉजिटिव आयन के नंबर को, जो ये रोक करके चलेगा कि जिंक आयन का कन्वर्जन जिंक टू पॉजिटिव आयन में ज़्यादा ना हो। इससे आगे क्या कहेगा कि द एक्स्ट्रा पॉजिटिव चार्ज ऑफ द सोल्यूशन इज मोर कंसेंट्रेटेड। जितना भी हमारा पॉजिटिव चार्ज है सॉल्यूशन के अंदर जो जाता जा रहा है, उसकी कंसेंट्रेशन क्या होती जाएगी, बढ़ती चली जाएगी एज कंपेयर टू दी निगेटिवली चार्ज। अगर हम देख करके चलें, जो निगेटिव चार्ज है उसके चारों तरफ किसका अमाउंट बढ़ेगा, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ेगा। इसका मतलब ये होगा कि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता चला गया, जिंक टू पॉजिटिव आयन की कंसेंट्रेशन बढ़ती चली जाएगी। तो अराउंड द नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज विल बी इंक्रीजेस एंड एन इलेक्ट्रिकल डबल लेयर इज डेवलप्ड। जब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा और नेगेटिव चार्ज घटेगा, यानी कि अमाउंट ऑफ पॉजिटिव चार्ज बढ़ने के कंपैरिजन में हम नेगेटिव वाले चार्ज को क्या मानेंगे कि वो घट गया है, तो वहां पर क्या हो जाएगी, एक डबल लेयर क्रिएट हो जाएगी पॉजिटिव चार्ज की और नेगेटिव चार्ज की, जिसके बीच में क्या दिखाई देगा, हमें पोटेंशियल में अलग अलग वैल्यू दिखाई देंगी। उन पोटेंशियल के अलग अलग वैल्यू को नाम दिया जाएगा किसका, पोटेंशियल डिफरेंस का। दिख रहा है ये वाला पेज? अब ये बताओ, ये पेज नहीं दिखाई दे रहा? दिस इज नोन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। पहले वाला पेज दिख रहा था? अबे भाई करता हूँ चेंज, रुको। एक फोन गिफ्ट कर दे मुझे। क्या कह रहा, किडनी बेचनी पड़ेगी तुझे? करा देवेंद्र, तो मुझे किडनी बेचनी पड़ेगी। हाँ फोन गिफ्ट कर दो, सही बात है। नुका दिक्कत हो गया है हर बार 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 बार। अब दिख रहा है, बताओ, दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। लिखा है ना, 4 पॉइंट लिखे हैं नोड के आगे। ठीक है चलो अब ध्यान से सुन लो। दिस इज नॉन एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एंड इज कॉल्ड एज एनोड। एनोड के केस में क्या हुआ है, पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ा है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो रहे थे, और नेगेटिव चार्ज जो कि सल्फेट आयन था सॉल्यूशन में, उसकी वैल्यू एज कंपेयर टू जिंक टू पॉजिटिव आयन कम पाई गई, जिसकी वजह से वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रोड कैसा हो गया, पॉजिटिव चार्ज हो गया। या ये कह सकते हैं कि नेगेटिव चार्ज के अराउंड पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू जब बढ़ जाती है, वहां पर वो इलेक्ट्रोड एक एनोड की तरह काम करना शुरू कर देता है। इसके बाद जो दूसरा हमारे पास अगर हम रिजल्ट निकालें यहाँ से, तो एनोड पर क्या क्या चीज़ें होंगी, एनोड पर होने वाली कौन कौन सी चीज़ें। तो एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है क्योंकि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। यहाँ एनोड जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह काम करता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है। तो हमें कहीं पर अगर इलेक्ट्रॉन की नीड होगी तो हम एक एनोड के इलेक्ट्रोड का यूज कर सकते हैं। तीसरी बात ये निकलती है कि इसके पास नेगेटिव पोलैरिटी पाई जाती है। पोलैरिटी का मतलब क्या हुआ कि जितने ज्यादा ये पॉजिटिव चार्ज यानी कि इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज करता जाएगा करता जाएगा करता जाएगा, उतना ही इसके चारों तरफ पॉजिटिव चार्ज का वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, नेगेटिव चार्ज की वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि खुद पॉजिटिव हो जाएगा तो इसके सराउंडिंग में नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा आकर के। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है इसका, ऑक्सीडेशन का होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन अगर हुआ तो इस पर जो पोटेंशियल डेवलप होगा उसका नाम होगा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। इसको नाम हम देंगे क्या, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और इस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को डिफाइन करने का तरीका ये है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तो मेरा ई हो गया, ई से हमने दिखाया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को। जो मेटल सरफेस है वो हमारे पास हो गई जिंक। अब जिंक ने क्या काम करा, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन किया और कन्वर्ट हो गई किसके अंदर, जिंक टू पॉजिटिव आयन के अंदर। तो ये डिफाइन कराता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को। सिंबल जो है इनको हमें ध्यान रखना है, इन सिंबल्स के बिहाफ पे ही बहुत सारे केमिकल जो हमारे न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे हम करेंगे।
तो ये छोटी-छोटी सी बातें अगर तुमने इसको ऊपर-नीचे कर दिया, जिंक टू पॉजिटिव आयन ऊपर और जिंक नीचे, तो ये रिडक्शन पोटेंशियल बन जाएगा। तो इनको हमें ध्यान रखना होगा कि प्योर मेटल रखी जाएगी ऊपर और एक्वस स्टेट रखी जाएगी नीचे। जो आयन्स होते हैं वो एक्वस स्टेट को डिफाइन करते हैं। इसके बाद दूसरा आ जाता है कैथोड। कैथोड को अगर मुझे डिफाइन करना हो तो हम क्या कह सकते हैं कि सम मेटल्स लाइक कॉपर, सिल्वर और ओरिक, यानी कि गोल्ड की अगर मैं बात कर रहा हूँ, जैसे कि ये कुछ मेटल हम कंसिडर करके चल रहे हैं यहाँ पे, तो जैसे कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, ओरिक हो गया, आर फाउंड टू हैव द टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स व्हेन प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट विद देयर एक्वस सॉल्ट। एनोड के केस में किसकी टेंडेंसी पाई गई थी? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी पाई गई थी। यहाँ पर जो टेंडेंसी पाई जा रही है वो किसकी पाई जा रही है? यहाँ पर पाई जाएगी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की। तो ये छोटी छोटी सी दो डिफरेंस है। एनोड के केस में लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है, कैथोड के केस में गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है। प्रोसीजर सेम वही है जो पीछे हमने डायग्राम देखा है, वो डायग्राम बिल्कुल सेम ऐसा है, लेकिन वो जिंक रोड के लिए था। दोनों में डिफरेंस ज़्यादा कुछ नहीं है। वहाँ पर ये वाली जो रोड होती थी ये जिंक की थी और नीचे जो सोल्यूशन होता था वो जिंक सल्फेट का होता था। ये छोटी सी एक बात जो तुम लोगों को ध्यान रखनी है